हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने करा दिए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो पिछली जो क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन कर दिए थे, तो आज जो है ये उनसे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सम्मिलित करना है। एक तरफ हमें रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो आप इनका मिलान करते हुए बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और या फिर डी रहेगा। हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं, कितना आपका स्कोर बनता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो ये जो राहुल वेल है, इस राहुल वेल की रचना के कवि कौन है? तो रोड कवि है। खुमान रासों के दलपत विजय। चंदन बाला रास, इसके कौन है? आसगु। और फिर जो योगचर्या है इसके कौन है? डोम्बिपा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये जो कथन है वो किस लेखक का है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जो जीवंत और यथार्थ जो वृतांत है यानी कि उसका जो वर्णन है वो किस रचना के अंतर्गत हुआ है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। हमीर रासो, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या फिर कीर्ति लता। तो इनमें से सही उत्तर क्या है आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमीर रासो। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक तरफ हमें लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ रचनाएं दी गई हैं। तो इनका मिलान करते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो ये जो रचना है विजयसेन सूरी, ये जो इसकी रचना कौन सी है? तो रेवंत गिरी रास, ये इनकी रचना है। फिर नरपति नाला की रचना कौन सी है? तो बीसल देव रासो। उसके बाद शालिभद्र सूरी की भारतेश्वरी बाहुबली रास और आसगु की चंदन बाला रास। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी दो में प्रचलित महामुद्रा
जो शब्द है उसका क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। जो राहुल वेल है ये हमारी कब की है रचना, ये हमारी 10वीं शताब्दी की रचना है। कुवलयमाला कथा 778 ईस्वी की रचना है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये हमारी 12वीं शताब्दी की रचना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। कुवलयमाला कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर वर्ण रत्नाकर। तो सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं आती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि वे कौन सी रचनाएं हैं। प्राकृत में लिखी गई हो, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो वे कौन सी रचनाएं आएंगी। आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, हमें पंक्ति दी गई है घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जौ करेई परम महासुह एकु कणे कणे दुरी अशेष हरेई। उपयुक्त दोहे में महासुह का संबंध किस किस से है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कि जो महासुह है इसका संबंध क्या है कि महासुह का तत्सम रूप है। महासुख वर्ज यानियों का पारिभाषिक शब्द है और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो ये जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ पंक्तियां दी गई है और उनके सामने उनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। तो मिलान करते हुए बताइए कि आप इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। तो ये किसकी पंक्ति है, ये कणहपा की पंक्ति है। काका तरुवर पंच बिड़ाल ये किसका है, तो ये लुईपा की पंक्तियां हैं। कड़वा बोली न बोली सी नारी ये किसकी है, नरपति नाल्हा की है। और मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल तो ये किसकी है, खुसरो की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है
कि सिद्धों और जोगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये जो विचार है वो किसका है? तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। मुनि जिनी विजय रहेगा, रामचंद्र शुक्ल रहेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेगा, या फिर धीरेन्द्र वर्मा रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ में मिलाना है। एक तरफ हमें पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ हमें उन रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। तो उनका मिलान करते हुए बताइए कि जो ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, या फिर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंडित सुअल सत बखाणई, इस पंक्ति का रचयिता है सरहपा। उसके बाद नौलख पातरी आगे नाचे, ये किसकी है? गोरखनाथ की। 12 बरसले कुकर जीवे, ये किसकी है? नरपति नाल्हा की। और बज्जिन घोर निशान राज चौहान चाह दीस, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो है चंद्र बरदाई की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन ए। अब हम आगे देखें तो अगला प्रश्न हमारा है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये जो कथन है वो किस आलोचक का है? इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, या फिर डी ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो कथन है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा की हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर भी देने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो रामचंद्र शुक्ल का जो उपयुक्त कथन है वो हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, प्रकरण 4। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो मिलान करते हुए बताइए कि ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, या फिर डी ठीक है। जो प्राकृत प्रकाश है ये किसकी रचना है? वररुचि की। सर्वकाचार किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतंग की। प्रबंध चिंतामणि ये किसकी रचना है? यह देवसेन की। और कुमारपाल प्रतिबोध ये किसकी रचना है? सोम प्रभु सूरी की। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय जो काव्य है उसके रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतंग या विद्याधर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हेमचंद्र। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो नीचे जो है हमें अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है, उनके विषय में 4 पंक्तियाँ दी गई हैं। तो उनका चयन करते हुए बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि जो अमीर खुसरो थे वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। तो ये कथन ठीक है। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी ठीक है। उनमें उक्ति व चित्रण का नितांत अभाव था, तो ये हमारा गलत है। उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, तो ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोड़ जाई सो बाह्य नाड़ियाँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा कणहप्पा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन बही चौ देश। तो ये जो दोहा है अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो अमीर खुसरो ने ये जो पंक्तियाँ कही थी, ये जो दोहा कहा था, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाथ है उनकी संख्या कितनी मानी है। 10 मानी है, 9 मानी है, 7 मानी है या फिर 8 मानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा 9। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाथों की संख्या वो 9 मानी है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें। तो हमारा अगला प्रश्न है, दबब सहाव प्रयास दर्व स्वभाव और प्रकाश का गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा। वर रुचि, देवसेन, पुष्पदंतिया, माइलल धवल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से में लगता है। तो ये जो कथन है वो किस आलोचक का है। तो आप सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। तो क्या इसका सही उत्तर रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम आगे देखें। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही कही हैं। तो नीचे हमें अमीर खुसरो के संबंध में
कुछ बातें दी गई हैं, तो उनको देखते हुए बताना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न की सही पंक्तियाँ क्या रहेगी, सही उत्तर क्या रहेगा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का जो ध्यान बोलचाल की भाषा को और अधिक था, बोलचाल की भाषा की तरफ और अधिक था, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, ये भी ठीक है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है, तो ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो के विषय में सही कथन कौन कौन से हैं, तो आप इनका चयन करते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी कवियों में एक थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी रहेगा। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कवित्त। अब अगर अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चंद्रबाला रास जो रचना है उसके रचयिता कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कवि आशुगु। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सिद्ध साहित्य। अब अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है, तो नीचे जो है चंद्रवरदायी के विषय में हमें चार जो है उनके बारे में बताया गया है 4 पंक्तियों में, तो इनमें से इनका चयन करते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हैं केवल कवित्व के रचयिता नहीं, हिंदी के प्रथम कवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
अब अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, सहजयान के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? सरहपा थे, सबरपा थे, लुइपा थे या कणहपा थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते बताइए कि सहजयान के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सरहपा। जो सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, संदेश रासक जो है रचना, उसके रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अब्दुल रहमान। जो संदेश रासक है वो अब्दुल रहमान की रचना है। ये एक खंड शैली की रचना है और इसको कहे तो ये एक विरह काव्य है। इसके अंतर्गत जो विक्रमपुर है उसकी जो एक वियोगनी थी उसकी विरह कथा का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। अब हम अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना ऐसी है जो अभी तक संपादित होकर भी प्रकाशित नहीं हुई है? तो वो कौन सी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर इनमें से ऐसी कोई भी रचना नहीं है। तो विद्यापति की जो कीर्ति पताका रचना है वो संपादित होकर भी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है कि आत्मबोध जो ये रचना है वो किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गोरखनाथ। जो आत्मबोध है ये गोरखनाथ की रचना है। अब आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा, ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? सुंदरदास की है, विद्यापति की है, सूरदास की है या फिर रसखान की है? तो आप इनका चयन करते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विद्यापति। जो ये पंक्तियां हैं, माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? जो सिद्ध कवि हैं उनके द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा क्या कहलाती है? डिंगल कहलाती है, अपभ्रंश कहलाती है, अवहट कहलाती है, फिर संध्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? सिद्धों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको संध्या भाषा कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का जो मूल वर्ण विषय है वो वीर रस ना होकर के श्रृंगार रस है? तो ऐसी कौन सी रचना है? खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है या फिर परमाल रासो होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा बीसल देव रासो। जो बीसल देव रासो है उसका जो वर्ण विषय है वो वीर रस ना होकर के श्रृंगार रस है। ये एक कैसा काव्य है? ये एक मुक्तक गे काव्य है, गे काव्य है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता नरपति नाला है, नरपति नाला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, आला खंड का जो दूसरा नाम है वो क्या है? जो आला खंड है इसका नाम और क्या है? इसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और बताइए कि परमाल रासो कहा जाता है या बीसल देव रासो कहा जाता है या खुमान रासो कहा जाता है या फिर हमीर रासो कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आप बताइए।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? जो आलाखंड है इसका दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, यानी कि परमाल रासो को ही आलाखंड कहा जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले जो कवि थे वो कौन थे? सबसे पहले हिंदी में सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले कवि कौन थे? जायसी थे, अमीर खुसरो थे, विद्यापति थे या फिर भारतेंदु थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अमीर खुसरो। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो परमाल रासो है इस रचना के जो कवि हैं उनका क्या नाम है? नरहर सिंह भट्ट है, नरहर सिंह भट्ट है, जगनीक है, हेमचंद्र है या फिर सारंग धर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जगनीक। परमाल रासो जगनीक की रचना है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है अच्युत तरंगणी शिव सिंह मालती माल हरि ने बनायो सुरसुरी की जो इंदव भाल। ये जो पंक्तियां हैं यानी कि जो दोहा हमें दिया गया है इसके रचयिता कौन है? तो हमी रहीमदास है, रसलीन है, रसखान है फिर या रामसाई है? तो इस दोहे का जो रचनाकार है वो है रहीमदास। अब हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो ऐसा कौन सा कवि है? सरहपा है, स्वयंभू है, राजा मुंज है या फिर पुष्पदंत है? तो इनमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का सबसे पहला कवि किसको माना है? तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजा मुंज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का सबसे पहला कवि माना है। कि निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? सरहपा रहेगा, पुष्पदंत रहेगा, स्वयंभू रहेगा या फिर हेमचंद्र रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा और साथ ही साथ आप ये भी लिख करके बताइएगा कि आज आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं, आपका स्कोर कितना बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उनका विषय हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के ज़रिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को जाँच भी सकते हैं, जिससे उन्हें ये पता लग जाएगा कि उनकी तैयारी अभी कितनी है और उनको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया आया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।